बेटा आज हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है एडमिशन के टाइम पर और रिटायरमेंट के टाइम पर। न्यू एडमिशन रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि जो पास्ट में रेशियो है उसमें चेंज हो जाता है। जब भी रिकन्स्टिट्यूशन होगा, कोई रिटायर होगा, किसी की डेथ होगी, तो जो ओल्ड पार्टनर है उनका रेशियो बेटा चेंज हो जाएगा। तो हमारी सिलेबस में जो दो टॉपिक हैं जिनके अंदर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है, एक तो एडमिशन में और दूसरा रिटायरमेंट में। तो बेटा कौन कौन से तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको रिटायरमेंट वाला करवा देता हूँ क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से हो जाएगा। तो रिटायरमेंट में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले मैं आपको वो करवा देता हूँ, फिर मैं आपको बेटा एडमिशन वाले करवा दूंगा। तो देखो इसके अंदर फिर कैसे निकालते हैं रिटायरमेंट में। तो बेटा रिटायरमेंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लो आपके पास तीन पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है कि आपके पास तीन पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड, और मान लो उनका रेशियो है 3:1। ठीक है। तो जो भी पार्टनर रिटायर होगा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बता रखा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर को किस रेशियो में प्रोवाइड करेगा, तो उस केस में हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि हम बस उसका रेशियो वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका रेशियो एज इट इज़ जो बचेगा वो आ जाएगा आपका। जैसे 3/1 एक्स और जेड, हमने क्या किया बेटा, वाई का रेशियो रिमूव कर दिया। ठीक है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है या जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका रेशियो वहाँ से रिमूव कर दो, तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अगर सपोज करो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन होता कि जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना रेशियो किसी एक पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है, जैसे वाई अपना सारा शेयर किसको दे रहा है बेटा, एक्स को, तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा 3+2, तो रेशियो क्या बन जाएगा बेटा 5 और 1। ठीक है। तो ये तो हो गया एक्स का और ये हो गया जेड का, क्योंकि वाई तो क्या हो गया बेटा, रिटायर हो गया है, वाई रिटायर हो गया, इसने अपना सारा रेशियो किसको दे दिया बेटा, एक्स को। तो आपका इस तरीके से बन जाएगा ये। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में क्वेश्चन साइलेंट था कि रिटायरिंग पार्टनर या जो आउटगोइंग पार्टनर है उसने अपना शेयर किसको कितना दिया, ये साइलेंट है। यहाँ पर मेंशन है कि अपना शेयर एक्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो जब एक्स को देगा तो एक्स वाले में प्लस हो जाएगा। ठीक है। अगर वो दोनों पार्टनर को देता तो जिस भी रेशियो में देगा, जैसे मान लो एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, ये मान लो एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है। 3:2:1 यानी कि 3/6, 2/6, 1/6। अब वाई अपना जो शेयर है वो हाफ तो दे रहा है एक्स को और हाफ किसको दे रहा है बेटा, वाई को। ठीक है। ये हाफ शेयर तो दे दिया एक्स को और हाफ शेयर किसको दे दिया बेटा, वाई को। तो देखो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, कॉमन सेंस से जो 2/6 है इसका हाफ होता है 1, ये लो 1/6, तो इतना तो हम किस में ऐड कर देंगे, एक्स में। और इसका भी देखो ये किसको दे रहा है, जेड को, तो 1/2 का ये देखो 2/6 का दोबारा से हाफ कर दो तो भी कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/6, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2/6 और ऊपर आएगा बेटा आपका 4/6, तो रेशियो बन जाएगा 2 और 1, किसका बेटा, एक्स और जेड का। ठीक है। अगर
किसी इक्वल की बजाय अगर किसी और रेशियो में आप कंट्रीब्यूट करोगे तो वो भी आ जाएगा आपका, x है, y है और z है। यहाँ पर 3/6 है, 2/6 है, 1/6 है। अब ये अपना शेयर मान लो इनको दे रहा है 3 और 1 में। 3 और 1 मीन्स 3/4, 1/4। इतना तो x को दे रहा है और इतना z को। तो क्या करेंगे, निकाल दो 2/6 का 3/4। तो बेटा 2/6 का 3/4 ये जो भी आएगा ये x में प्लस कर दो। अगर मैं यहाँ पर काटापीटी करूँगा ये चला गया 2 पर, ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 1/4। ऐसे ही 2/6 का मैं 1/4 करूँगा तो ये देखो ये चला गया 2 पर, तो यहाँ पर आ गया 1/12। अब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी 12 एलसीएम आएगा, 6 + 3। बेटा एलसीएम तो आप ले ही लोगे, ये 6 2 पर जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, ये 3, तो यहाँ पर आया 9/12, और यहाँ पर आएगा बेटा आपका ये 12 है, 2 + 1 3/12। ये देखो 9 और 3, इसको आप सिंपल 3 और 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप ये कैलकुलेट कर लोगे। ये आपके बेटा रिटायरमेंट के केस थे, जिसके अंदर आप जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो किस तरीके से आप उनका न्यू रेशियो निकालोगे, ये मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। और भी बेटा अगर इसमें 1-2 टाइप और भी हैं तो वो सारी इसी तरीके की हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका रेशियो वहाँ से रिमूव कर दो, और जो गेनिंग पार्टनर है या रिमेनिंग पार्टनर है उसके शेयर में आप ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से आपका रिटायरमेंट का रेशियो कैलकुलेट होगा। ओके, अब मैं बेटा आपको एडमिशन वाला करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एडमिशन के केस में कैसे निकालते हैं, ये देखो। तो एडमिशन के केस में कैसे निकालते हैं बेटा, ये देखो। सबसे पहले अगर मान लो x और y 2 पार्टनर हैं, बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा। x और y 2 पार्टनर है, उनका रेशियो है 3 और 2। अब न्यू पार्टनर आ रहा है z, और ये आ रहा है बेटा मान लो 1/6 के लिए, तो ये आ रहा है 1/6 के लिए। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है हमें बेटा, ये हमें गिवन है और ये न्यू पार्टनर है, 1/6 के लिए आ रहा है। बट क्वेश्चन साइलेंट है, और साइलेंट क्या है, क्या साइलेंट है ये नहीं पता हमें कि ये x से कितना लेगा और y से कितना लेगा, ये बेटा पता ही नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बस क्वेश्चन में इतना बताया है कि न्यू पार्टनर 1/6 के लिए एंटर हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसे एज्यूम करेंगे कि ये फर्म जेड जो है वो फर्म से प्रॉफिट लेगा। 1 क्या है बेटा, फर्म का प्रॉफिट, ये है फर्म का प्रॉफिट। इसमें से आप जेड का शेयर माइनस कर दो। ये किसका शेयर बेटा आपका, ये जेड का शेयर है। जैसे ही जेड का शेयर माइनस करोगे तो रिमेनिंग आएगा 5/6। तो कॉमन सेंस है, ये जो 5/6 है ये किसको मिलना चाहिए, ये मिलेगा x को और y को। और कौन से रेशो में मिलेगा बेटा, जो उनका ओल्ड रेशो है उसी में मिलेगा। कर दो आप ऊपर 5/6, ये भी आएगा 5/6, और ये तो आपका 1/6 यहाँ पर है ही, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ऊपर आ गया 3/6, ये आ गया बेटा 2/6, और ये आएगा बेटा आपका 1/6। तो इस तरीके से आप बेटा कैलकुलेट कर सकते हो। कब, जब आपको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड से किस रेशियो में अपना शेयर एक्वायर करेगा। ओके, तब आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे कि फर्म का रेशियो 1 एज्यूम करोगे,
इसमें से न्यू पार्टर का माइनस करोगे, रिमेनिंग जो आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओके, ठीक है बेटा। आपका एग्जाम्पल 2 देखो। एग्जाम्पल 2 x है, y है और z। ये देखो 3/5 है, 2/5 है। नया पार्टनर हमारी फॉर्म में आ रहा है 1/6 के लिए। अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ये x और y दोनों से इक्वल एक्वायर करेगा। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि z अपना शेयर x और y दोनों से इक्वल रिसीव करेगा। फिर क्या होगा बेटा, 1/6 का 1/2, अगेन 1/6 का 1/2, यहाँ पर क्या आएगा 1/12, नेक्स्ट 1/12। ओके, ठीक है। ये लो, यहाँ पर एलसीएम क्या लेंगे बेटा, हम एलसीएम लेंगे हम 60, 12 नहीं आएगा। एलसीएम हमें लेना पड़ेगा 60। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36, ये आएगा 5। तो यहाँ पर आया 31/60। अगेन 60, 24 माइनस में 5। ओके, और z इसको भी बेटा आपको 60 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एलसीएम लेना है सबका। तो ये भी आएगा आपको बेटा 10/60। बेटा सभी क्वेश्चन के अंदर, चाहे आपका रिटायरमेंट हो या एडमिशन, आप हमेशा याद रखना कि जो आपकी जो अमाउंट है उनका टोटल, जैसे जितना एलसीएम होता है उसका टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है। ओके, तो मोस्टली किसी एक्सेप्शन 1-2 की तो मैं कहता नहीं हूँ, 99.99% आपका एग्जैक्ट आएगा। ओके, ठीक है। तो ये मैंने एडमिशन पे सेकंड करवा दिया। कब? जब हाफ x से और हाफ y से। तो किसका? z का। यहाँ पर बेटा एक तो होता है ऑफ और एक होता है फ्रॉम। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो क्वेश्चन में होता है ऑफ इज शेयर, एक होता है फ्रॉम इज शेयर। ऑफ का मीनिंग जो होता है वो होता है पहले मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करो, पहले मल्टीप्लाई देन माइनस। ओके, और फ्रॉम में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट माइनस ही होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। क्या होता है बेटा, डायरेक्ट माइनस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर फ्रॉम गिवन है आपको तब तो आप क्या करोगे बेटा, डायरेक्ट माइनस करोगे। अगर ऑफ इज शेयर है तो पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर माइनस करोगे। ओके, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3, सेम क्वेश्चन है, क्योंकि मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये देखो बेटा 3/6 है, 2/6 है और ये 1/6 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेंशन है कि जो z है वो x और y से 3 और 1 के रेशियो में रिसीव करेगा। किस रेशियो में बेटा, 3 और 1, मतलब 3/4 और 1/4। इतना तो x से लेगा और इतना किससे लेगा बेटा, y से। ठीक है, अब एडमिशन में माइनस होता है, रिटायरमेंट में प्लस होता है। ठीक है बेटा, तो ये देखो आप क्या करोगे, 1/6 का 3/4। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है बेटा, ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो आप ऐसा करोगे। ठीक है, ऑफ हिज शेयर है तो आप ऐसे करोगे, 1/6 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर लो, तो ये आएगा 3/24 माइनस का 3/24। अगेन 1/6 1/4, यहाँ पर आएगा हमारा 1/24, तो हम माइनस कर देंगे 1/24। क्या होगा, और बेटा इसमें प्रेजेंटेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि 1 मार्क्स में आता है, या फिर जब आप बड़े क्वेश्चन सोल्व करते हो तब आता है, तो कैसे भी आप कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत प्रॉपरली प्रेजेंटेशन करनी है। अगर आप
अगर आप प्रेजेंटेशन के चक्कर में पढ़ोगे तो बेटा आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट से सोल्व करना ही है, या तो ये एमसीक्यू में आएंगे या अगर बड़े क्वेश्चन के साथ भी आएंगे तो वर्किंग नोट में आप कैसे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये देखो 24 6, तो ये आएगा आपका 12 माइनस में 3, 9/24। ओके, अगेन 24 8 माइनस में 1, 7/24, और ये 1/6 है बेटा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4/24, ठीक है। कहाँ दिक्कत है बेटा? अब देखो हमारा आंसर अगर मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, ठीक है। 6, ठीक है, 6 4 पे 12 3 4 8 1 7, कहीं ना कहीं बेटा मिस्टेक हुई है। अगर भाई हमारा टोटल अगर मैच नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हो कि कहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3/6 2/6, बेटा यहाँ पर ही मिस्टेक थी, देख लो क्वेश्चन में यहाँ पर ही मिस्टेक थी ना। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये जो 3/6 है और 2/6 की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए था बेटा आपका, ये आता 3/5 और ये आता 2/5। ओके, तो ये इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखो मुझे कैसे पता चला कि मिस्टेक हुई है कि 9/24 और 7/24 और 4/, ये तो मैं अगर इनका टोटल कर रहा हूँ तो बेटा इनका टोटल 20/24 आ रहा है, और जबकि आना कितना चाहिए मेरा 24/24 आना चाहिए टोटल, ठीक है। तो 3/5 आएगा, 2/5 आएगा, लेकिन माइनस करने के लिए जो बाकी जो था वो सब ठीक था हमारा। तो 3/5 में से माइनस करोगे 3/24, ठीक है, और यहाँ पर आप करोगे 1/24, ठीक है, और यहाँ पर था 1/6। तो अब हम एलसीएम लेंगे, तो मान लो हमारा एलसीएम आ रहा है 120, ठीक है। ये लो 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया 72 में बी इतना ही आएगा सॉरी, और यहाँ करोगे तो बेटा ये आपका 15 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 57/120, अगेन 120, ये आया 48, ये आया 5, तो ये आ गया बेटा 43/120, ठीक है। और ये तो 1/6 है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 20/120 आएगा। अब देखो 57 प्लस में 43, 100 प्लस में 20, तो ये जो टोटल है ना, अगर आप इनका टोटल करोगे, ठीक है, तो इनका जो टोटल है वो 120 आएगा, और वही आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अगर कभी क्वेश्चन में मिस्टेक होगी तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे कि मिस्टेक कैसे होगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4। सपोज करो यहाँ पर x है और y है, ये है 3/5 और ये है बेटा 2/5, ठीक है। z एंटर हो रहा है, ठीक है, और z यहाँ पर आ रहा है 3/10 के लिए, ठीक है। किसके लिए आ रहा है बेटा? 3/10 के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन है क्लियरली कि जो z है ना वो x एंड y से, x और y से कितना एक बार करेगा 2/10 एंड 1/10 फ्रॉम y। तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया, फ्रॉम आ गया, और फ्रॉम का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि आपको डायरेक्ट माइनस करना है। ये 2/10 है, ये 1/10 है, तो आप डायरेक्ट माइनस करोगे, यहाँ से 2/10 करोगे और यहाँ से 1/10 करोगे। क्यों? क्योंकि फ्रॉम गिवन है तो हम डायरेक्ट कर देंगे। और दूसरा लॉजिक मैं आपको बता दूं कि अगर इन दोनों का जो टोटल है, जैसे 2/10 प्लस 1/10 का जो टोटल है वो कितना आया 3/10, अगर इनका टोटल जितना जेड का शेयर है उसके इक्वल आ रहा है ना, तो डायरेक्ट माइनस करना है।
और अगर इनका जो टोटल 1 बन जाता है 1, तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना फिर माइनस। बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर इनका जो टोटल है वो सेम जितना जेड का शेयर है उतना होगा तो डायरेक्ट माइनस होगा। लेकिन अगर जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखो, इनका जो टोटल है जैसे 3/4 और 1/4, ये देखो 3/4 प्लस 1/4, 4/4, 1 बन गया। तो अगर टोटल 1 आता है आपका तो पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर माइनस करोगे। ओके, ठीक है। तो ये भी हो गया बेटा आपका। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 10, 6 माइनस में 2, 4/10, अगेन 10, 4 माइनस में 1, 3/10, और ये 3/10 है ही आपका। रेशियो बन गया 4, 3, 3। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। x, y और z, 3/6, 2/6, 1/6। z ने कहा मैं अपना सारा शेयर किससे लूँगा, y से। पूरा शेयर किससे लेना, y से। तो आप सिर्फ किस में से माइनस करोगे, y से। यानी कि x पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, x का शेयर सेम रहेगा। ठीक है बेटा। यहाँ पर z ने अपना पूरा शेयर किससे एक्वायर किया है, y से। तो इसका इम्पैक्ट x पर नहीं आएगा, सिर्फ y पर होगा। तो क्या करेंगे, इसका शेयर y से माइनस कर देंगे, 1/6, अगेन 1/6। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बेटा, दोबारा से यहाँ पे मैंने वही मिस्टेक कर दी। ये आएगा 3/5, यहाँ पर भी 5 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बनना था 3/5। ओके, चलो इसको दोबारा से करके दिखा देते हैं। यहाँ तो नहीं तो ये देखो, ये 2/5 है, इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है। तो इसको छोड़ो, आगे कर देते हैं सेम क्वेश्चन। ये देखो 3/5 है और 2/5 है, अगेन 1/6, x, y और z। क्या बताया कि ये अपना सारा शेयर किससे लेगा, y से। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर तो डायरेक्टली आपका 3/5 है, ठीक है, कोई नहीं, लिख दिया। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 30, 12 माइनस में 5, 7/30। ठीक है बेटा, यहाँ 30 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो हम एलसीएम लेंगे, सबको 30 में कन्वर्ट कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड कर दो, 18/30। यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5/30। 18 + 7 25 + 5 30। ओके बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 पार्टनर एक साथ आ जाते हैं, या फिर पहले एक पार्टनर आएगा उसके बाद दूसरा आएगा। तो अगर मान लो क्वेश्चन में पहले एक पार्टनर आ रहा है, उसके कुछ टाइम के बाद दूसरा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले में पहले वाला तरीका लगाएंगे, उसके आने के बाद न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर हम सेकंड मेथड उसमें यूज कर देंगे। जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन है, जैसे उसमें बता रखा है, मान लो x और y 2 पार्टनर हैं। मान लो मैं रेशियो चेंज कर रहा हूँ, 2/3 और 1/3। नया पार्टनर आया 1/4 के लिए। कब आया ये, मान लो 1 अप्रैल को आ गया, ये लो। ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं पता किससे कितना एक्वायर करेगा। तो हमने क्या, 1 माइनस में 1/4 इजिकल टू में 3/4, और 3/4 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2/4, 1/4 और 1/4। ये आ गया बेटा न्यू रेशियो। कब, जब z एंटर हुआ। मान लो कुछ टाइम के बाद कोई नया पार्टनर है m, वो एंटर होना चाहता है, तो क्या होगा बेटा, इस रेशियो को पहले आप अलग से लिखोगे। ये देखो, जब भी एंटर होगा, ये लो, x, y और z, नीचे लिखोगे m। तो x का रेशियो है 2/4, इसका है 1/4, इसका भी आपको पता है 1/4, और मान लो m आ रहा है 1/5 के लिए। m कितने के लिए आ रहा है बेटा, 1/5 के लिए। और वो कह रहा है कि मैं सबसे इक्वल इक्वल लूँगा। कैसे लूँगा बेटा, इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल मीन्स 1/5 का
1/3 कर दो। 3 क्यों? क्योंकि 3 पार्ट है ना बेटा, तीनों से इक्वल इक्वल लेगा, तो 1/5 का 3 पार्ट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे 4 होते तो 4 पार्ट करते, 5 होते तो 5 पार्ट करते। तो यहाँ देखो 1/15, अगेन 1/15, माइनस में 1/15, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा बेटा आपका। क्या करेंगे, ये देखो 60, 15 को 2 से गया 30, माइनस में 4, 26 अपॉन में 60, अगेन 60, 15 माइनस में 4, 11 अपॉन में 60, नेक्स्ट 60, 15 माइनस में 4, 11 अपॉन में 60, और ये लो बेटा 12 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड, तो 12 अपॉन में 60। टोटल देख लो बेटा 26, 37, 48, 60। और इसे शॉर्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये नहीं, शॉर्ट नहीं होगा, यही आएगा आपका, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्टर का निकाल देंगे, फिर जब नए पार्टर का एडमिट होगा तो उस वाले न्यू रेशियो को यूज करके फिर हम सेकंड का निकालेंगे। ओके, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन के अंदर कि जो न्यू पार्टर है वो तो नहीं बताता है, लेकिन ओल्ड पार्टर बताता है कि भाई x है, y है और z है। अब यहाँ पर आपको जो पार्टर है ये देखो, इसने बताया इसका शेयर है 3/5, इसका है 2/5। z का शेयर पता ही नहीं है, नहीं पता कितना है। अब तक सभी क्वेश्चन में बताया था कि z कितने शेयर के लिए आएगा, इसमें यही नहीं बता रखा कि z कितने शेयर के लिए आएगा। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है x सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड y सेक्रीफाइस कर रहा है 1/2 ऑफ हिज शेयर। तो इस तरीके से आपको गिवन होगा, जो भी आपको मेंशन होगा वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, सपोज करो x ने अगर बता दिया आपको कि मैं अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस करूँगा, 1/3, तो आप क्या करोगे, ये लो 3/5, इसका 1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस करोगे यहाँ से 1/5, और ये जो 1/5 है ना ये डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये लो 1/5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कहा x ने कि मैं दूंगा किसको, z को, ठीक है। अगेन यहाँ देखो y ने क्या कहा z को कि मैं तुझे दूंगा हाफ, तो 2/5 का हाफ, ये लो बेटा 2 से 2 कैंसिल, सेम अमाउंट 1/5, y से डिडक्ट होगा और z में हम ऐड कर देंगे इसे। जब भी हमें अगर न्यू पार्टर का रेशियो क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, हम इस मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या मिलेगा, x कहेगा मैं इतना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, y मैं इतना कर रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं है दोनों करें, कोई एक करेगा तो फिर सिर्फ एक का ले लेंगे, दोनों का नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2/5, ये भी आएगा बेटा 1/5, और यहाँ पर आएगा 2/5। ओके, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6, 7 पता नहीं, बट ऐसे ही होगा लगभग, ठीक है। ओके, एक और बेटा बुक में है, बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे x और y दो पार्टनर हैं, m और n दो पार्टनर हैं, इसका रेशियो है 3 और 2, मीन्स 3/5 और 2/5। क्वेश्चन में मेंशन है x अपना शेयर किसको दे रहा है, m को, और y अपना शेयर किसको दे रहा है, n को। कितना, मान लो 1/5 दे रहे हैं, तो यहाँ से 1/5 माइनस कर दो, यहाँ पर लिख दो, ठीक है। क्योंकि x किसको दे रहा है बेटा, m को, तो x से माइनस किया, m में लिख दिया, और y अपना शेयर किसको दे रहा है बेटा, n को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप। और वो आपको आता ही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस में न्यू, अगर सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है तो ओल्ड पता है, न्यू पता है, निकाल दोगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था आपका। तो ये यहाँ पर आएगा 2/5, अगेन 1/5,
और ये तो है ही 1/5 और 1/5। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन निकाल दोगे। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसके अंदर जैसे आपको बता रखा है x और y दो पार्टनर है, इनका है 2 और 1 का रेशियो, तो 2/3 1/3। z आ रहा है 1/4 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि z कितना एक्वायर करेगा x से और y से। सर फिर तो ये पहले वाला ही हो गया बेटा, फर्स्ट टाइप का हो गया, लेकिन ये मेंशन है कि जो फ्यूचर रेशियो है, रेशियो ऑफ x एंड y विल बी 1:1। फ्यूचर में x और y का जो रेशियो है वो 1:1 होगा। यानी कि यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि z किससे कितना एक्वायर करेगा, बट ये मेंशन है कि फ्यूचर में जो इसका रेशियो है वो ये होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे। 1/4 किसका, z का। ये 1 किसका बेटा, फर्म का, जो आपने फर्स्ट मेथड में किया था। तो यहाँ पर आएगा 3/4, और ये जो 3/4 है ना, ये हमें x और y को देना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो फिक्स है 1/4। ये 3/4 हम इस रेशियो में देंगे इक्वल इक्वल, तो 3/4 का हाफ कर देंगे और इसका भी 3/4 का हाफ कर देंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन ने कहा है कि फ्यूचर में ये प्रॉफिट किससे बिलोंग करता है, x और y से। उसने क्लियरली मेंशन किया कि फ्यूचर में वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपका 3/8, 3/8, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2/8। ओके, इस तरीके से होगा बेटा आपका। ठीक है, और एक लास्ट और करवा देता हूँ बेटा मैं आपको। ये भी लगभग बुक का ही है। जैसे मान लो x, y, z 3 पार्टनर है, रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। नया पार्टनर आ रहा है m 1/6 के लिए, बट z ने क्या कहा, मैं अपना शेयर नहीं दूंगा। ठीक है, मैं अपना शेयर नहीं दूंगा, यानी कि जो लेना है वो x और y से लो, बट मैं नहीं दूंगा। और m ने भी कुछ नहीं बता रखा कि वो x से कितना एक्वायर करेगा, y से कितना एक्वायर करेगा। तो हम वही करेंगे 1, ये फर्म का हो गया, बट इस फर्म में से पहले हम z को साइड में करेंगे, क्योंकि z अपना शेयर नहीं देना चाहता। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, z का जो शेयर है वो माइनस कर देंगे पहले। तो अब ये जो बचा है 5/6, ये किसका है, x और y, और इसी में से कौन रिसीव करेगा, m। तो यहाँ से माइनस कर देंगे 1/6, तो यहाँ पर आएगा हमारा 4/6। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 4/6। और ये 4/6 किससे बिलोंग करता है, x और y से। कर दो तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट, ये लो z और m का 1/6 पता है आपको, z का भी है, क्योंकि इसने क्या कहा था, मेरा शेयर सेम रहना चाहिए, रिमेन सेम, मतलब मैं नहीं दूंगा कुछ भी। ठीक है, तो ये 4/6 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे x और y में, लेकिन x और y में किस रेशियो में करोगे, तो यहाँ देखो x और y का रेशियो क्या है, 3 और 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 3/6 नहीं आएगा। फिर बता देता हूँ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 3/6 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 3/5, क्योंकि z का शेयर हमने साइड में कर दिया है। तो सिर्फ ये लेना है, तो ये कितना बनता है दोनों का, 3/5 और 2/5। तो यहाँ पर 3/5 और 2/5 आएगा। ये लो 12/30, 8/30, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5/30, अगेन 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5/30। तो ये आपका रेशियो बनेगा वो। ओके, इस तरीके से बेटा आपको करना है इसमें। ठीक है बेटा, ये रेशियो का टॉपिक हो गया है, लगभग मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, ये कर लेना। बाय।